आईडी कार्ड की कॉपी, अब्बा का पासपोर्ट और आईडी कार्ड। अब्बा अब्बा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आईडी कार्ड दे दीजिएगा। अब अगर मैं रीचेक ना करती तो यहीं रह जाता, पूरा दिन जाया हो जाता। अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था, और क्यों दिन जाया हो जाता। वो देखो एनआईसी भी वहां रखा है, ये लो और चलो नाश्ता करो आके। नहीं बट नाश्ते को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या बात कर रही हो, इतनी अड़बोंग क्यों मचा रखी है। एक मिनट ठहरो, ये मैं लेकर आता हूँ बाइट, तुम एक बाइट तो लो ना। ये लो। मैंने नहीं मचाई हुई, आप अहमद को नहीं जानते। महीने बाद तो उससे बात होती है, और जब बात होती है 10 काम दे देता है मुझे। कभी नादरा के ऑफिस जाना है तो कभी कुछ टेस्ट कराना है, कभी कोई वकील के दफ्तर का चक्कर, तो कभी कहीं, कभी उसको निकाहनामा चाहिए होता है, तो कभी उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मुझे तो लग रहा है अगला नोटिस ना एम्बेसी वालों का होगा कि इसका डेथ सर्टिफिकेट ला दो। फैजा क्या उल फुल बोलते चली जाती हो, सोच समझ के बात किया करो बेटा। अभी मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी ना तो मिलके बैठ के सोच समझ के बातें करेंगे। ये एक बाइट तो ले ले। मेरा पर्स कहाँ है? लो। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स। अच्छा जा कैसे रही हो? नुमान भाई वेट कर रहे हैं, उसके साथ जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। जीती रहो, कुछ एक बाइट तो ले। अभी नहीं। क्या लड़की है ये, आके घोड़े पे सवार हर वक्त। चलो जल्दी चलें। फिर सोचो कुछ भूली तो नहीं हो? नहीं भूली, लेकिन बहुत लेट हो रही हूँ। चलो ना। लेट तो तुम 2 साल से हो रही हो, लेकिन ख्याल तुम्हें आ जाए। एक तो तुम्हारी और अब्बा की जो बातें हैं ना, इतनी बारीक हैं कि बस अल्लाह ही मालिक है। चलो। कुछ खाया भी है या ऐसे ही निहार मुंह महाज पे निकल पड़ी हो? काम करने के बाद कुछ खा लूंगी, बल्कि तुम मुझे डिनर पे ले जाना ना अच्छे से। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा सर इस तरह हिलाने का स्टाइल है ना, वो भी मेरी बात सुनने के बाद बिल्कुल अब्बा जैसा है, आइडेंटिकल। फिजा जितनी तुम मुतावली हो रही हो ना, मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। काश मेरी गाड़ी में इतनी सकत होती तो मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। अल्लाह काश, मुझे वैसे भी जहाज के सफर से इतना डर लगता ना। अगर तुम मुझे गाड़ी पे ऑस्ट्रेलिया ले जाते तो मैं तुम्हें इतनी दुआएं देती कि तुम्हें चांद जैसी बीवी मिल जाए। बल्कि वो बूढ़ी औरतें कहती है ना, दूधो नहाओ पुतो भलो, मैं वो कहती हूँ तुम्हें। ये जो तुम्हारी ऐसे कैसे चल रही है ना, ऐसी रहा करो। जब तुम खामोश होती हो तो उदास हो जाते। क्या बताऊं, मुझे तो खुद लगता है कि मैंने अपना कंट्रोलर किसी और के हाथ में दे दिया। जब उससे बात होती है तो दिल करता है हर वक्त बातें करती रहूं सबसे, और जब उससे बात नहीं होती, इंतजार रहता है, तो फिर मैं भी चुप रहती हूँ। तुमने अपना कंट्रोल खुद किसी और के हाथ में दिया हुआ। खुद कहाँ दिया, ये कमबख्त मोहब्बत ना। ठीक कह रही हो। तुम कंसंट्रेट करो, आज खाना कहाँ खिला रहे हो मुझे, एन वक्त पे टाल ना देना। चलो प्लीज। लो, जल्दी में क्या क्या कर जाती है लड़की। क्या कमी है नुमान में? मैंने तुम्हारे लिए जो इंतखाब किया है उसमें किसी एक कमी की भी निशानदेही कर सकती हो तुम। और अगर तुम नुमान के लिए इनकार कर रही हो तो अपने इनकार के हक में कोई एक दलील भी दे सकती हो तुम। फैसला दलील नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अहमद में भी आप कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे, और इनकार करने की वजह अहमद के लिए भी आपके पास नहीं होगी। नुमान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा है वो नुमान हरगिज़ नहीं है। इसे ही मेरी दलील समझ लो। ठीक है, फिर मिलवाओ अहमद से। ये मेरा मान था कि आप मान जाएंगे। तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी है। कितना टाइम लगेगा कार्ड में?
15 दिन बताया तो था उन लोगों कैसे 15 दिन नुमान? उर्दू से इंग्लिश में करने में तो हाथों हाथ यहीं बैठ के कर लूं। हर चीज में इतना टाइम क्यों लेते हैं ये लोग? सही तो कह रही हूँ मैं। गलत कहाँ कह रही हूँ? सर आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क है। अगर आपको तकलीफ ना हो प्रॉपर पार्किंग ले लें, वरना डिस्टर्बेंस रहेगी। सही जगह तो पार्क की थी। नहीं नहीं, मैं पार्क कर देता हूँ। तुम ऑर्डर करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? नर्वस क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मैंने अब्बा से बात कर ली है। नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रहा। तो फिर ये क्या है? ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। हम कुछ वक्त ले सकते हैं। क्या टाइम? जिंदगी जो है ना वो छोटी सी है। एक चुटकी भर में तुम भी बूढ़े हो जाओगे और मैं भी। बेहतर नहीं है कि अभी शुरुआत करें और अपनी लाइफ स्टार्ट करें? जिंदगी छोटी नहीं होती, क्यों? जिंदगी बहुत बड़ी होती है और इसको अच्छे से गुजारने के लिए बहुत सी प्लानिंग की जरूरत होती है। जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। और जिंदगी जीने के लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, बस मोहब्बत की जरूरत होती है। जो तुम्हें मुझसे है और मुझे तुमसे है, तो बस फिर शुरू करते हैं ना। तुम्हें है ना मुझसे मोहब्बत? ये तुम पूछ रही हो? तो बस फिर नर्वस क्यों हो रहे हो और इस तरह की शक्लें क्यों बना रहे हो? आ जाओ, मिल लो बस। ओके, लेकिन तुम जानती थी ना कि मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहता हूँ। सारी वर्किंग हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो जाए तो तुम्हारे घर पर आऊँ। तो अहमद, मैं कौन सा तुम्हारे प्लान्स रोकने आई हूँ? तुम करो ना अपनी प्लानिंग। मैं तो बस तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ और तुम्हारे प्लान्स पूरे होते हुए देखना चाहती हूँ। सॉरी यार, लेट हो गया। तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें तो बहुत भूख लग रही थी। सॉरी। करो ऑर्डर जल्दी, भूख लग रही थी। अच्छा, बताया फिजा ने? किस बारे में? एमर के बारे में। क्या कह रहा है वो? अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। तो नुमान, बात करनी चाहिए थी तुम्हें उससे। तो जी उसके लहजे से पता चल जाता है कि वो खुश है, उदास है, परेशान है। वो खुश लग रही थी इसलिए मैंने बात नहीं की उससे। तुम्हें उसके चेहरे और लहजे से पता चल जाता है कि वो खुश है, उदास है या परेशान। मैं परेशान हूं नुमान। आज 3 साल हो गए उसके अमर के साथ निकाह को। 25 बरस की हो गई है वो। 3 साल इंतजार में गुजार दिए उसने। अमर राब्ते में रहता है तो वो खुश रहती है, उसका जी बहल जाता है, और जब राब्ता हो तो कमरे में बंद कर लेती है खुद को। कैसे चलेगा ये रिश्ता? बताओ मुझे, कैसे? तायाजान, आप ना परेशान। अमर ने कहा है ना फिजा को कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने। फिजा बनवा भी रही है। अमर क्रूज पे होता है, 3-3 महीनों से राब्ता नहीं होता। आप बिला वजह बदगुमान हो रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? मैं झूठ बोलूं तुमसे कि मैं बदगुमान नहीं हूं? मैं हूं बदगुमान। माना है अमर की जॉब टफ है, क्रूज पे होता है, उससे राब्ता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके घर वाले तो यही है इसी शहर में। ईद शब रात पे कोई राब्ता वो कर ले तो कर ले, या फिजा पहल कर ले, उनकी तरफ से तो कभी पहल नहीं है। और ये सब तुम्हारे सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है तुमसे। देखें, फिजा डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है ना, डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, फिजा चली जाएगी, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। ना परेशान। मैं मुतमईन नहीं हूं, कतई मुतमईन नहीं हूं मैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसने अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को एक शख्स के साथ वाबस्ता कर लिया है, और ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। वो राब्ता कर ले, तबीयत बहल जाएगी, बस।
मेरी बच्ची कहाँ है? और उसने तो अपने वजूद को फरामोश करके रख दिया है बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा कौन किसको फरेब दे रहा है, अहमर फिजा को या फिजा अपने आप को? अच्छा आप परेशान ना होना। क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाता अगर तुमने मेरी बात मानी होती और फिजा से बात कर ली होती। तायाजान, आप जिस वाबस्तगी से खौफजदा है ना, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, तो दरअसल सुपुर्दगी है। फिजा अहमर को पसंद करती है और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कैसे फिजा को सब कुछ कह सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि फिजा मुझे इनकार करके शर्मिंदगी महसूस करे। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है उसमें किसी किस्म की भी तलखी है। मैं चाहता हूँ कि फिजा खुश रहे। ठीक ठीक है। अंकल ने अम्मी को फोन क्यों किया? नहीं कर सकते, सवाल पर सवाल मत करो। चिढ़ होती है इस बात से भी। हम आस्किंग कि अंकल ने अम्मी को फोन क्यों किया, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मुझसे राब्ता रखें। तुमसे राब्ता रखें? तुम इतने अरसे के लिए गायब हो जाते हो, अब्बा परेशान होते हैं, कुछ कहते नहीं। दिल बहलाने के लिए तुम्हारी अम्मी को फोन किया उन्होंने? और से क्या, जो पूछ रहा हूँ प्लीज वो बताओ। अब्बू परेशान है अहमर, कुछ नहीं कहते लेकिन अब्बू परेशान है और परेशानी में फोन कर लेते हैं, फिर उनको थोड़ा दिल बहल जाता है। रिश्तेदारियां ऐसे ही चलती हैं। उनसे कहो रिश्तेदारी मुझसे रखे। और ये तुम्हारी फैमिली के लिए नई बात होगी कि शौहर अगर मुल्क से बाहर है तो परेशान हो जाए। मेरे फादर सारी जिंदगी मुल्क से बाहर रहे हैं और मेरी वालदा पाकिस्तान में, सो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और ना ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। सो प्लीज उनको इन्वॉल्व मत करो। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं कह दूंगी अब्बू से कि उन्हें कॉल मत करें, तुम फिक्र ना करो। तुम हर वो बात करती हो जिससे मुझे गुस्सा है और फिर कहती हो नाराज नहीं। एनीवेज मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कल जाना है, वापस आके बात होती है। फिर से 3 महीने बाद? तुम जानती तो हो ना। I love you. तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है, पूछना नहीं पड़ता कि उदास हो तो क्यों हो। मैं ठीक हूँ अब्बा, मैं बस सो के उठी हूँ, थकी हुई थी, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। इतनी जल्दी ठीक नहीं होती हो। कल तुम ठीक थी ना तो तुम चहक रही थी। कल तुम थी, आज तुम नहीं हो। मैं हूँ अब्बा, आपके सामने हूँ। हाँ सामने हो, सामने ही हो, और फिर सामने से ही खुद से दूर हो जाती है। कभी कभी वापस लौट आती है तो इत्मीनान हो जाता है कि अभी तुम में वो है। हमारी बिटिया वाली रम्ज बाकी है तुम। ना करो ऐसा बेटा। आपने नाश्ता किया? नहीं भाई, नाश्ता करते हैं, वरना अभी खाली पेट मुश्किल बातें करते रहेंगे। अच्छा सुनो, मैं
बात कहूँ तुमसे? आपको इजाजत लेने की जरूरत है, और अगर मैं मना भी कर दूंगी तो आपने कहने से रुकना है। डाल रही हो बात को। देखो बेटी, अपने अंदर खुशी को तलाश करने की कोशिश करो। अपने वजूद को ताला लगाकर चाबी किसी और के हवाले कर दूंगी तो ढूंढती रहोगी खुद को, और मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। ख्याल रखो अपना, प्लीज। मिस फिजा हैमर हो गई, आ जाओ। कब से मुझे इंतजार था कि तुम्हारा नाम लिया जाएगा और मैं कबूल है बोलूंगी, लेकिन तुम्हें पाने की ख्वाहिश में कभी एहसास नहीं किया कि तुम्हें खो देने का डर कितना होगा। क्या हो गया तुम? इतनी बहमी कब से हो गई? नहीं, बस जहन में ख्याल आया, सोचा शेयर करूं। बोलो। कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। ऐसे ख्याल नहीं आते, कोई वजह तो होती है। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा जैसे तुम्हारी अम्मी खुश नहीं है। तुम्हारा गुमान बिल्कुल ठीक है। मुझे ये तो नहीं पता कि अम्मी खुश हैं या नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हारे करियर को रोक देना है? तुम तरक्की करोगे तो मैं खुश होंगी ना। एक बात समझो फिजा, मेरी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल है, सो उनके लिए गैर जरूरी इमोशंस कोई अहमियत नहीं रखते। यही फर्क है हम में और तुम में। हम में और तुम में? हाँ, ऐसी हकीकत पसंद होना चाहिए। अगर हम में और तुम में इतना फर्क है अमर, तो तुमने निकाह क्यों किया? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम शादी करना चाहती थी। बात हुई उसके घर वालों से? पहले भी नहीं होती थी। उसकी अम्मा ना पहले मेरा फोन उठाती थी और ना अब। उसके सोशल मीडिया हैंडल्स भी सब डीएक्टिवेट हो गए, जैसे वो कभी था ही नहीं। चलो बस ठीक है, जल्दी निकल लो, आने वाली हूँ। अच्छा, तो ये आप लोगों का प्लान था? प्लान ताया जी का था, मैंने सिर्फ एग्जीक्यूट किया। मुझे तो याद भी नहीं था। अरे 2-2 3-3 दिन जब कमरे में बंद रहोगी तो क्या याद रहेगा तुम्हें? आओ ना, चलो भाई। जल्दी आओ। चलो जी, अभी आप तैयार? ऑल सेट? चलो जी, चलो भाई। इसे बुझा दो मोमबत्तियाँ। बिल्कुल सकत नहीं है इनकी जलने में। देखो कैसे फड़फड़ा रही है। Here we go. Happy birthday to you. मेरे ख्याल से अहमर की कॉल आ रही है। सारा हफ्ता उसने मुझे कॉल नहीं की, मैं इंतजार करती रही, एंड टाइम पे उसने कॉल किया। केक तो काट लो ना फिजा। अरे लेकिन ये मोमबत्तियाँ सभी आई ना। केक तो काट जाती। हेलो असद, अमर कहाँ है? क्या मतलब?
क्या मतलब? ये कोई मजाक है? नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब वो। क्या मतलब? क्या हुआ? फिजा, 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 फिजा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बोलो, सब ठीक है? किस 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 से बात? क्या फोन? ये देखो क्या है? जी ठीक हो? हाँ? बाहर का नंबर लग रहा है, शायद अहमद की कॉल। देखो सर, क्या अमर से बात हुई तुम्हारी? हाँ? फिजा, तुम ठीक हो ना? हाँ? हेलो, अहमद से बात हो सकती है मेरी? अमर से बात हुई तुम्हारी? हाँ? क्या हो गया? अमर से बात हुई तुम्हारी? हाँ? भूल क्यों नहीं रहे हो? अहमद की रोड एक्सीडेंट में डेथ। नहीं नुमान, मुझे अहमद के घर जाना है। अहमद की डेथ नहीं हुई है, ही इज नॉट डेड। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे प्लीज अहमद के घर ले जाओ, मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। मुझे अहमद के घर जाना है अभी। मुझे अहमद के घर जाना है अभी। फिजा, फिजा, आप संभाले अपने आप को, मैं फिजा को देखूं। फिजा, 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 नुमान, मुझे अहमद के घर जाना है। रिलैक्स। जी नुमान, मुझे अभी अहमद के घर जाना है प्लीज। चले जाएंगे फिजा, रिलैक्स। फिजा, नुमान, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक था। मेरी पिछले हफ्ते उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक था। मेरा दिल नहीं मान रहा है। ऐसे चले जाएंगे ना, अभी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज, मुझे अभी उसके घर जाना है। अभी मैं नहीं मान सकती है। प्लीज, मुझे अभी जाना है प्लीज। अच्छा चलो। भगवान, मेरी बच्ची खुल रही है। उसकी जिंदगी अहमद से थी, उसकी खुशी अहमद से थी। वो हंसती भी अहमद के लिए थी और वो बोलती भी अहमद के लिए थी। अब अहमद नहीं रहा तो मर जाएगी। ताजी, ताजी संभाले खुद को, अपने लिए ना, सिर्फ फिजा के लिए। अगर आप यूं कमजोर पड़ जाएंगे तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। क्या कर लूंगा मैं? क्या कर सकता हूं मैं? 3 साल से अपनी बच्ची को खुलते हुए देख रहा हूं। क्या कर सका? तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। नुमान, तुम मुझे कहते थे ना कि तुम फिजा की आंखों में अपने लिए इनकार नहीं देख सकते, है ना? तुम कहते थे कि तुम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि अपनी चाहत के लिए उसे अपना लो, हाँ? इसलिए तुम खामोश रहे। इस खामोशी को तोड़ना होगा बेटा, अपनी खुशी के लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए। नुमान, सिर्फ तुम हो जो उसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम। फिजा,
फिजा, क्या 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 हुआ बेटी, क्या हो गया, क्या हुआ? वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। मेरी बात देख, मैं सारी जिंदगी उसका इंतजार करूंगी। वो आएगा, वो मेरे पास वापस आएगा। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है मामा, कैसे हो सकता है? नहीं हुआ। बेटा, इसमें अल्लाह की रज़ा है, हम सब बेबस हैं। ऐसा नहीं हुआ है, मैं नहीं मान सकती। मैं पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ। जानते हो उस शख्स को जो नीचे खड़ा है? वो एक शख्स नहीं है, एक आस है जो मोहब्बत की और उम्मीद की डोर से बंधा हुआ एक जमाने से। मैं याद है एक बेटी होते हुए एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि अहमर तुम्हारी मोहब्बत है। तुमने कहा था कि ये तुम्हारा मान है मुझ पर। तुमने कहा, मैंने सुना, मैंने माना। इसलिए फिजा कि तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और आज भी तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं है। लेकिन बेटी, मुश्किल ये है कि अब तुम्हारे लिए खुशी तलाश करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर बीत गया, बस चंद साल बाकी है और मुझे चले जाना है। अब्बा, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समेटा है। मेरे में अब सकत नहीं कि फिर से अपने किसी को जाता देखूं। फिजा, मैं एक बात करना चाहता हूं तुमसे, उसी मान के साथ जो मान तुम्हारा मुझ पर था, उसी मान के साथ। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ना कहें तो बेहतर है। मुझसे मेरा मान छीन रही हो और उस शख्स से उसकी उम्मीद छीन रही हो, और फिर कहती हो कि तुम अपने सामने से अपनों को जाते भी नहीं देख सकती। तुम जाते हुए देख रही हो फिजा, मुझे और नुमान को। मैं और नुमान तुम्हारे सामने से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। फिजा, इस जिंदगी में मेरा जितना भी सफर बाकी है, मुझे चंद मुतमईन सांसें दे दो। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में नुमान को अपना साथ दो। मैं जानता हूं तुम शायद उससे मोहब्बत ना कर सको, लेकिन यकीन करो वो शख्स तुम्हें इतनी इज्जत देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। फिजा, इज्जत मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। फिजा, सीढ़ी पे कदम रखो बेटी, मेरे लिए, उस शख्स के लिए जिसने तुम्हें बरसों खामोशी से चाहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुम दोनों की उम्र के लिए काफी होगी। जिंदगी को एक मौका दो फिजा। बेटी, जिंदगी इतना तो डिजर्व करती है, वो जिंदगी जो हम सबको आपस में जोड़े ने। सिर्फ एक मौका दो इस जिंदगी, सिर्फ एक मौका।
मुझे जिंदगी में सहारा नहीं चाहिए, मैं उसके बगैर आगे बढ़ सकती हूँ। सोसाइटी को दिखाने के लिए एक हस्बैंड भी नहीं चाहिए, मैं इस टाइटल के बगैर भी रह सकती हूँ। ईमान, मुझे अपने लिए खुशी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शख्स से मेरी खुशी वाबस्ता थी वो जा चुका है। मुझे ना बस इस दुनिया में 2 लोगों के चेहरे पे इत्मीनान चाहिए, बस यही चाहिए जिंदगी से। एक अब्बा और एक तुम दोनों को किसी भी हाल में मैं अपने जैसा नहीं देख सकती, इसलिए अगर तवक्कुआत का बोझ अपने दिल पे ना रखो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे तुम्हारा सहारा नहीं बनना फैसा। तुम तो मेरी जिंदगी का वाहिद आसरा हो। तुम्हारा सहारा भरा क्या बनूंगा? हस्बैंड क्या होता है और इस सोसाइटी ने तय किया, वो तो कभी मैं बन ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, यही मेरी खुशी है। रही बात तवक्कुआत की, तो ये तो एहसास से मशरूत होती है। तुम्हारे लिए मेरा हर एहसास बेसूद गैर मशरूत है। तुम्हारी तस्दीक नहीं करना चाहता, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अगर तुम्हारी खुशी में खुश रहने का अरमान रखता हूं तो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझ के बांटना चाहता हूं। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना, जानता हूं किसके लिए। बस इतना चाहता हूं कि इन आंसुओं को मेरे कंधे पे सर रख के भा सकूं। मैंने वो ज्वेलर को फोन कर दिया है, तो तुम और नुमान ज्वेलर की तरफ चले जाना और उससे ज्वेलरी भी ले लेना। अब मैंने मना किया था ना ये सब करने से। बेटा इतना तो करूंगा ना, ठीक है। अब तुम्हें रूठना है तो रूठ जाओ, मैं मना लूंगा तुम्हें बाद में। जोड़ा क्यों मैंने कहा का? अरे जोड़ा और ज्वेलरी कर रहे हैं, बाकी तो जैसे तुमने कहा सब कुछ सादगी से कर रहे हैं। बेवकूफ किसे बना रहे? ज्वेलरी भी, जोड़ा भी, 50 मेहमान बुला लिए, पकवान चढ़ा दिए, सब मैंने कहा था। अदाकारी मत करें, अब अच्छे अदाकार नहीं है। नुमान वेट कर रहा है और हॉर्न भी बजा रहा है। जानती हूँ वेट कर रहा है, हॉर्न की भी आवाज आ रही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और अब्बू का मैं कुर्ता भूल गया, मैं लेकर आया। वेट। जो पाकिस्तान में मिलता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता, समझे आप? तो इसलिए चुप रहें, ज्यादा बातें नहीं बनाएं। क्लासरूम पे काम मत निकाला करो। तुम्हें मैंने कहा है कम से कम एक दिन फ्री रख दो जाने से पहले, लेकिन मत जाओ। सो ये भूल गए, चले। I